एक समय की बात है। स्पेन में एक सैंटियागो नाम का लड़का रहा करता था। वह पेशे से भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। वह एक लड़की से मिलने तरीफा की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सफ़र बहुत ही लंबा था, तो उसने रात होते ही विश्राम करने के लिए एक जगह तलाश करी। उसने देखा कि उसके आगे एक बड़ा सा सुनसान चर्च है, तो उसने अपने भेड़ बकरियों को वहाँ रख दिए और एक सिकोमोर पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। उसके सोने के बाद गहरी नींद में उसे एक सपना आया। उसने देखा इजिप्ट के एक पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है और वह खजाना उसे चीख चीख कर अपनी ओर बुला रहा है। नींद टूटते ही वह सोचने लगा कि उससे ऐसे सपने बार बार क्यों आते हैं। तो उसने उस सपने का मतलब ढूंढने की कोशिश की और उसे कहीं से मालूम पड़ा कि एक औरत है जो किसी भी सपने का मतलब झट से बता सकती है। उसके बाद सांतियागो ने उनसे मिलने का फैसला किया। जब वह उस औरत के पास पहुंचा, सांतियागो ने उसे सब कुछ बताने पर उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें इस सपने का मतलब बता तो दूंगी, मगर तुम्हें जब वो खजाना मिल जाए तो मुझे खजाने का 100 में से 10 हिस्सा देना होगा। फिर उस लड़के ने उसे प्रवचन देकर सपने का मतलब बताने को कहा। फिर उस औरत ने कहा, वह सपना बिल्कुल सत्य है और वो खजाना तुम्हें इजिप्ट जाने पर ही मिलेगा। औरत की बात सुनकर सांतियागो ने आगे बढ़ने की सोची और वह शहर पहुंचा। सांतियागो कुछ सोच रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं सलीम का राजा हूँ और मेरा नाम मेल्चीजेडेक है। उसे पुराने वस्त्रों में देखकर उस लड़के ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर अचानक उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस खजाने को तलाशने में। फिर उस बुजुर्ग इंसान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम अपनी भेड़ बकरियों को बेचकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो, तुम्हें वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। सांतियागो ये सुनकर शुरू में थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन कुछ देर पश्चात उसने आगे बढ़ने की ठानी। उसने अपने प्यारे भेड़ बकरियों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और अफ्रीका की ओर पाँव चल दिए। जैसे ही वो मोरक्को के बाजार में पहुंचा, उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए और वह परेशान हो गया और साथ ही साथ बहुत उदास भी, क्योंकि उसने अपने प्यारे भेड़ बकरियों को बेचकर वह पैसे इकट्ठा किए थे। फिर उसने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सोची और वह एक काम ढूंढने लगा जिससे वह कुछ पैसे जमा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। सांतियागो रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र एक क्रिस्टल दुकान की तरफ पड़ी और उसने क्रिस्टल की दुकान की चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा बहुत धूल जम जाने के कारण वे बहुत मैले और ख़राब दिख रहे थे। फिर उसने उस दुकान के मालिक से कुछ काम की विनती कर बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए अपना प्रस्ताव रखा। उस दुकान के मालिक ने बहुत सोचने के बाद उसे काम पर रख लिया। सांतियागो ने बड़ी ही अच्छे से अपना काम कर और दुकान की सारी चीज़ों से धूल को साफ करके उस दुकान की बिक्री बढ़ा दी। लोग आते और नया माल समझकर तुरंत खरीदकर अपने घर ले जाते। उसकी काबिलियत देखकर दुकान के मालिक ने उसे तनख्वाह पर रख लिया। फिर धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ती गई और वह दुकानदार बहुत पैसे वाला बन गया और साथ ही साथ सांतियागो के पास भी बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। लेकिन सांतियागो को अपना लक्ष्य याद था और जैसे ही उसने सुना सहारा रेगिस्तान को पार कर एक कैरावैन इजिप्ट के ओर गुजरने वाली है, तो उसने तुरंत ही उस दुकानदार को अलविदा कहकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। यात्रा शुरू हुई। सांतियागो को कई सारे नए दोस्त मिले। उनमें से एक अंग्रेज नौजवान ने सांतियागो से कहा कि वह एक एल्केमिस्ट की तलाश में है और वह एल्केमिस्ट किसी भी तांबे को सोने में तब्दील कर सकता है। उस अंग्रेज की बात सुनकर उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक कहीं से एक खबर आई कि सहारा रेगिस्तान में बहुत ही जल्द एक युद्ध होने वाला है। सब घबरा गए और सभी ने रास्ते के विपरीत अल्फाइम नाम की जगह पर रुकने का योजना बनाया ताकि जंग खत्म होने के बाद वह वापस से अपना सफर शुरू कर सके। किसी को नहीं पता था कि जंग कब खत्म होगा। वह लोग अल्फाइम पहुंचे और उस अंग्रेज ने वहां अल्केमिस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। सांतियागो ने भी उसका साथ दिया। ढूंढते ढूंढते एक स्त्री से उनकी मुलाकात हुई जिसका नाम फतिमा था।
उसने अल्केमिस्ट का पता बताया। उसके बाद वह अंग्रेज अल्केमिस्ट को ढूंढने निकल पड़ा और दूसरी तरफ सैंटियागो को फतिमा बहुत पसंद आ गया था और वह उसके प्यार में पागल हो गया था। सैंटियागो एक कुएं के पास बैठकर रोज फतिमा का इंतजार करता, जहां उन दोनों ने पहली बार मुलाकात की थी। और दूसरी तरफ वह अंग्रेज को अल्केमिस्ट मिल चुका था। अल्केमिस्ट ने अंग्रेज से कहा, तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने खुद से तांबे को सोने में बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये सुनकर वह अंग्रेज बोला, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ये उत्तर सुनकर अल्केमिस्ट ने उसे खुद से कोशिश करने को कहा। उसके बाद वह अंग्रेज इस गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त हो गया। एक दिन सैंटियागो टहल रहा था कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि अल्फाइम में हमला होने वाला है। यह एहसास होते ही सैंटियागो ने अल्फाइम के सरदार को ये बात बताकर उन्हें आने वाले हमले के लिए सचेतन कर डाला। सरदार ने बहुत सोचने के बाद सैंटियागो से कहा, तैयारी करने के बावजूद अगर कोई हमला ना हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी मौत से देनी होगी। सैंटियागो ने शर्त को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और अगले ही दिन अल्फाइम में कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया, लेकिन अल्फाइम की तैयारी की वजह से वह लोग अल्फाइम के सेना के सामने टिक नहीं पाए। ये देखने के बाद अल्फाइम के सरदार सैंटियागो से बहुत प्रसन्न हुए और बदले में सैंटियागो को बहुत सारे सोने के साथ साथ एक ऊंचे पद से नवाजा। अब सैंटियागो को वो सब कुछ मिल चुका था जो कि वो सपने में सोचता था। उसके पास फतिमा जैसी लड़की थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और उसे शादी कर वहीं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसने फतिमा को जब ये बात बताया तो फतिमा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओ। और साथ ही साथ फतिमा ने कहा कि वह सैंटियागो के लिए मरते वक्त तक भी इंतज़ार कर सकता है। फिर उसी शाम अल्केमिस्ट और सैंटियागो की मुलाकात हुई। अल्केमिस्ट ने भी उसे अपने साथ आने को कहा क्योंकि उस घुसपैठियों के हमले वाली बात अल्केमिस्ट को भी पता थी। दूसरे दिन वह दोनों निकल पड़े पिरामिड्स की तरफ। सफ़र शुरू होते ही कुछ गुंडों ने उन्हें पकड़कर उनका सारा सोना छीन लिया और साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। लेकिन तब अचानक अल्केमिस्ट ने कहा, अरे तुम जानते नहीं ये कितना बड़ा जादूगर है, अगर ये चाहे तो तुम्हें इसी क्षण हवा में उड़ा सकता है। ये सुनकर गुंडे हंस पड़े और उन्हें 3 दिन का समय दिया। अगर 3 दिन में इस लड़के ने अपने आप को हवा में बदल दिया तो हम लोग तुम्हें जाने देंगे, अगर नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद सैंटियागो बहुत डर चुका था। उसने अल्केमिस्ट से कहा, अब ये कौन सी नई मुसीबत हमारे सर आ गई, मैं भला कौन सा अपने आप को हवा में बदल पाऊंगा। अल्केमिस्ट ने उत्तर देते हुए कहा, शांत रहो, तुम ये जरूर कर सकते हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो और इस रेगिस्तान की भाषा को अच्छे से समझो। पहले दिन सैंटियागो बहुत डर चुका था, इसी वजह से वह ठीक से रेगिस्तान की भाषा को समझ नहीं सका। और दूसरे दिन जब उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था, उसने उसी क्षण अपने आप को हवा में बदलकर सारे तंबुओं को जड़ से उड़ा फेंका। ये देखकर गुंडों के सरदार बहुत डर गए और उन्होंने उन्हें जाने दिया। उसके बाद अल्केमिस्ट और सैंटियागो ने दोबारा से अपना सफ़र तय किया और वह एक मठ में जा पहुँचे। वहाँ पर अल्केमिस्ट ने तांबे को सोने में बदलकर कुछ सोना सैंटियागो को दिया और उसे यहाँ से अकेले सफ़र तय करने को कहा। बहुत लंबा सफ़र तय कर जब सैंटियागो पिरामिड के पास पहुँचा तो उसने अपने सपने के मुताबिक उसी स्थान पर खोदना शुरू किया जहाँ पर खजाना हो सकता था। बहुत देर तक खुदाई करते हुए सैंटियागो को फिर से एक बार गुंडों ने पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। डर के मारे सैंटियागो ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने एक सपना देखा था, इसलिए मैं इजिप्ट उस खजाने को तलाशने में यहाँ आया। ये सुनने के बाद गुंडे हंस पड़े और उनमें से एक ने कहा, अरे इससे बड़ा पागल तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपने सपने को कौन भला इतना महत्व देता है। मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च के पास एक सिकोमोर पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ जो भला सपनों में विश्वास कर लेता। उसके बाद गुंडों ने उससे सारा सोना छीनकर अपने रास्ते चल पड़े। एकदम से सैंटियागो को समझ आ गया था कि असली खजाना कहाँ छुपा है। वह वापस स्पेन पहुँचा और उसने सिकोमोर पेड़ के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी और वहीं पर उसे खजाना मिल गया।
फिर उसने अपने प्रवचन के अनुसार उस औरत को खजाने का 10वां हिस्सा दे आया और वह वापस से रेगिस्तान जाकर अपने फतिमा के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, इस काल्पनिक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खजाना तो हमारे अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन उसे तलाशने में हमें बाहर जाना पड़ता है।